नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में टीचर की वैकेंसी आती है या फिर टेट सी टेट बीएड से जुड़ी न्यूज़ होती है, हम आपके लिए सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। 4 नई शिक्षक भर्तियां आ चुकी हैं, जिनमें ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। यह भर्तियां ऑल स्टेट के लिए है, यानी आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, आप इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। कुछ नए नियम भी लागू किए जा रहे हैं। तो कौन कौन से राज्यों में कितनी वैकेंसी आई हुई है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो EMRS रिक्वायरमेंट 2024 के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। एकलव्य मॉडल जो विद्यालय हैं दोस्तों, आवासीय विद्यालय, उनके अंदर नई भर्ती आ चुकी है। और दूसरी और तीसरी और चौथी भर्ती की भी बात करेंगे। तो कौन कौन से राज्य में आपको ये वैकेंसी मिल रही है, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा दोस्तों। अगर आपने बीएड किया हुआ है या आप बीएड कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको वैकेंसीज की पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, EMRS में जो नई वैकेंसी आई है उसमें 10,000 जो पद हैं वो आपको मिलेंगे। तो इस वैकेंसी की पूरी जानकारी आपको देंगे, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। लोकसभा में आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है अभी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है, लेकिन इससे पहले जो है यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया था। जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से अब इस वैकेंसी में कुल कितने पद मिलेंगे, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों। इस वैकेंसी में कौन से राज्य में कितने पद आएंगे, राज्य अनुसार इस वैकेंसी के अंदर जो पद हैं वो जारी किए जाएंगे। इस वैकेंसी में आंध्र प्रदेश में कुल 663 पद आएंगे। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में इस वैकेंसी के अंदर जो है दोस्तों, वैकेंसी के लिए टीचिंग स्टाफ के 29 पद आपको मिलेंगे। राज्य के अनुसार इस वैकेंसी में आपको पद मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें वैकेंसी के लिए आपको कौन से राज्य के अंदर पदों की बात करें, और इसके साथ ही बात करेंगे आपका इस वैकेंसी में बीएड होना जरूरी है। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप ऑनलाइन आवेदन डाल सकेंगे। यह एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जिसमें आपको लिए आवेदन डाल सकते हैं। दोस्तों बात करें इस वैकेंसी की, तो इस वैकेंसी के अंदर जो है सरकार की तरफ से कुछ नए नियम भी लागू किए जा रहे हैं। और ये वैकेंसी आपको जो मिल रही है वो ऑल स्टेट मिल रही है, यानी आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो आप आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी की अगर बात करें तो इस वैकेंसी की जो योग्यता है वो बीएड है। बीएड डिग्री धारक इसमें आवेदन कर सकते हैं, और ये आवासीय विद्यालय में भर्ती है। और इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो बेहद जल्द शुरू हो जाएगी। EMRS वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री टू मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंट द स्कीम ऑफ EMRS एज 10,391 वैकेंसीज ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज यानी दोस्तों 10,391 पदों पर यह वैकेंसी आपकी मिली हुई है। और मार्च 2024 तक जो इसका ज्वाइनिंग लेटर वगैरह है वो फर्स्ट पेज का अभी जो है यहाँ पर जारी किया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, जिसके लिए बेहद जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। तो अगर आप आवासीय विद्यालय में वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं EMRS में, तो आपको बेहद ही जल्द वैकेंसी मिलेगी। दूसरी वैकेंसी की बात करें, DAV स्कूल में वैकेंसी आई हुई है। तो DAV स्कूल के अंदर दोस्तों ये एक परमानेंट जॉब है जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो ये DAV स्कूल की जो वैकेंसी है इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के पद मिलेंगे वो भी आपको बताएंगे। DAV की जॉब सबसे पहली तो होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है, लेकिन दोस्तों इस वैकेंसी में आपको जो परमानेंट जॉब मिल रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले बात करें यहाँ पे इस वैकेंसी की, तो DAV में ट्रांसफरेबल जॉब रहता है। फीमेल्स के लिए, जिनके स्पाउस मतलब जिनको ट्रांसफ़र वगैरह की रिक्वायरमेंट रहती है, उनके लिए DAV हर जगह ले ओवर इंडिया कहीं पर भी ट्रांसफ़र देती है, यानी आपका एक राज्य से दूसरे राज्य में यहाँ पर ट्रांसफ़र भी हो जाता है। इसमें बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, TGT में संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस, आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, प्राइमरी टीचर में जनरल में तो कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। 12 TH पास है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स किसी भी 12 TH में डिप्लोमा है, DED BED डिग्री धारक है वो अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश, साइंस, मैथ सब्जेक्ट भी हैं। इसके अलावा NDT एंड नर्स टीचर की वैकेंसी भी है। तो आपको बताया कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो यहाँ पर जारी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश से वैकेंसी आई हुई है, तो यहाँ से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो DAV की वैकेंसी होती है वो ऑल इंडिया होती है, आप किसी भी राज्य से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो है यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए 28 अप्रैल के आसपास जो है आपका एग्ज़ाम, यहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और CBT एग्ज़ाम हुए तो मैंने अपने चैनल पर आपको बताया था, बिकॉज आपको इस वैकेंसी के लिए अगर अप्लाई करना है तो इस वैकेंसी में दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं।
इस वैकेंसी में आपको कई सारे जो पद है वो मिलेंगे। तो आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसकी आधिकारिक वेबसाइट को आप नोट कर लें, जहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन आवेदन डालना है। इस वैकेंसी के लिए आपके पास बीएड, टेट और सीटेट क्लियर होना जरूरी है, तभी आप ऑनलाइन आवेदन जो है वैकेंसी के लिए डाल पाएंगे। और इस वैकेंसी की दोस्तों खास बात यह है कि किसी भी राज्य का अभ्यर्थी जो है डीएवी स्कूल की जो वैकेंसी है इसमें आवेदन कर सकता है। तो डीएवी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के इसका जो आवेदन है वो किया जा सकता है। बात करें इस वैकेंसी के अलावा अन्य वैकेंसी की, तो एनवीएस शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो भी जारी हो रहा है। एनवीएस विद्यालय के अंदर शिक्षक भर्ती निकल रही है, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। तो देश के कई राज्यों में नई वैकेंसी आ रही है। बात कर लेते हैं एनवीएस विकाल जो वैकेंसी है इसकी। तो दोस्तों इस वैकेंसी की बात करें तो फिलहाल एक रीजन में वैकेंसी आई है, आपके रीजन या आपके राज्य में वैकेंसी आएगी तो आप वेट भी कर सकते हैं वगैरह। वैकेंसी की बात करें तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए है, यानी टीजीटी के लिए वैकेंसी आई हुई है और आप कहीं से भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले टीजीटी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, मराठी, गुजराती, फिजिकल एजुकेशन, मेल फीमेल, टीजीटी म्यूजिक, आर्ट, कंप्यूटर साइंस, टीजीटी एंड लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। इसके लिए एक लिंक दिए सेपरेट लिंक समय से किसी भी पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए हुए लिंक पर जाकर के आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जो वैकेंसी है वो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कॉमर्स, इन सब में से किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक दी हुई है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज क्राइटेरिया काफ़ी अच्छी है। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है ये। सबसे पहले देखेंगे जॉब लोकेशन क्या है। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है यह कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इन अकेडमी ईयर 2024-25 तक रहेगी, मतलब जून जुलाई से ज्वाइन कराकर अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी निकाला एडवर्टाइजमेंट तो 2025 मार्च वगैरह तक जॉब रहेगी। अभी जो एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुई वो पुणे रीजन से, जिसमें आपको पोस्टिंग कहीं भी मिल सकती है, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर एंड नागर हवेली में, इनमें से कहीं पर भी इन राज्यों में स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो अलग अलग रीजन से वैकेंसी जाती है। आप ये 8 रीजन में बंटे हुए हैं। ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो जितने भी नवोदय विद्यालय हैं वो 8 रीजन्स के अंदर बंटे हुए हैं। फिलहाल जो वैकेंसीज है वो पुणे रीजन से है और पुणे रीजन में ये सारे राज्य हैं वो यूनियन टेरिटरी के जवाहर नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज को फिल किया जाएगा। तो आप जो है कहीं से भी हो, दूसरे राज्य से हैं तो भी इसमें आवेदन डाल सकते हैं। और आपकी स्टेट की जो वैकेंसी आएगी तो उसमें भी आप आवेदन डाल सकते हैं। तो सभी राज्यों में वैकेंसी आएगी, सभी स्टेट से वैकेंसीज आएंगी, सिर्फ तमिलनाडु में नहीं। शायद नवोदय विद्यालय तो वहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो नेबरिंग स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे बिहार से हैं तो आपके लिए महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा आना इंटरव्यू के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, तो आप थोड़ा इंतजार भी कर सकते हैं। तो दूसरे राज्य से जो सभी राज्यों से वैकेंसीज एक एक करके आती है। हर साल ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस पुणे से वैकेंसीज आई हुई है। नोटिफिकेशन नंबर ऑफ 2024-25 रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन जेएनवी ऑफ पुणे रीजन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 रीजन पुणे लिखा है। पुणे रीजन में आपको बताया कि गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर नागर हवेली, इन सब की वैकेंसीज फिल की जाएंगी। तो दो ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल अलग अलग बनी हुई है। आप जिस भी पोस्ट पर आपको सूटेबल लगता है, आपको अच्छा लगता है, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग लिंक से आप एडवर्टाइजमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। बेसिकली 7 अप्रैल तक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी। 8 अप्रैल तक आप जो है सुबह पोर्टल बंद हो जाएगा, तो 7 अप्रैल तक ही आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी कम टाइम जो है बचा है। तो बात करें इस क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले क्राइटेरिया देख लेते हैं, क्योंकि एज क्राइटेरिया समझे बिना बाकी डिटेल देखना। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है, परमानेंट वैकेंसीज नहीं है। इन वैकेंसीज को परमानेंट नहीं बनाया जाता है। अगर आप चाहेंगे कि बाद में परमानेंट हो जाए तो यह परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट के लिए अलग से वैकेंसी जुलाई अगस्त में देखने को मिल सकती है। आयु सीमा की बात करें तो इस वैकेंसी में 55 साल तक की आयु सीमा वाले अभ्यर्थी भी आवेदन डाल सकते हैं। पुरुष अभ्यर्थी जो मेल एंड फीमेल है वो 50 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से कहीं भी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो रिटायर्ड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं से रिटायर्ड हैं किसी गवर्नमेंट स्कूल से तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। 65 साल तक के जो रिटायर्ड कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वह भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। सपोज आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप अभी आपने जस्ट पढ़ाई ख़त्म की है या आपने पढ़ाई ख़त्म की है 2-3 साल पहले लेकिन जॉब नहीं मिली है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
यानी इस वैकेंसी में आपको एक्सपीरियंस की कोई भी आवश्यकता है वो नहीं है। यहाँ पर आपको फ्री रेजिडेंस मिलेगा, यानी आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। आपको मकान वगैरह जो है बिल्कुल मुफ्त में ही दिया जाएगा। रेजिडेंस मिलेगा, आप अकेले रहना चाहते हैं या फैमिली के साथ, दोनों ही कंडीशन में आपको रेजिडेंस ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कराया जाएगा और मील्स अवेलेबल कराया जाएगा। यानी आपका जो खाने पीने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर फ्री होगी। जो कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे उनको मिल्स की सुविधा फ्री रहती है। मेस आपका फ्री है। मिसिंग क्वालिफिकेशन की बात करें तो लाइब्रेरियन के लिए बी बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस होना काफ़ी होगा। म्यूजिक टीचर के लिए बैचलर डिग्री इन म्यूजिक होना है। साइड में जो आप देख रहे हैं ना वो डिजायरेबल है, वो जरूर होना ज़रूरी है। थर्ड कॉलम में आप देख रहे हैं ना बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, यह सब की ज़रूरत है। डिजाइबल इनको पढ़ लेना, इनमें से कोई भी आपके पास है तो अच्छा है, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल एजुकेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इनके पास टीचर की वैकेंसी जिसमें डिग्री इन फाइन आर्ट इन या क्राफ्ट बीएफएड या बीएड भी फाइन आर्ट से तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना होगा। सीटेट पेपर 2 होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, जैसे सोशल स्टडीज़ का वैसे केवीएस में रहता है ना केंद्रीय विद्यालय में, तो आप 2 सब्जेक्ट कोई भी जरूर पढ़ लेना हो चाहिए। सोशल साइंस के लिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में कोई भी 2 सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, जिनमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी 1 सब्जेक्ट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में बीएड होना चाहिए। सेट पेपर 2 होना चाहिए। तो ऐसे ही अच्छा कंप्यूटर साइंस के लिए क्या थर्ड लैंग्वेज के लिए आपका ग्रेजुएशन में लैंग्वेज अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में 3 साल आपने तो वो लैंग्वेज ज़रूर पढ़ना होनी चाहिए जो आपके पास है और आपकी जो डिग्री है वो है। BCA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। BCA कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं अप्लाई। बीटेक कंप्यूटर साइंस या बीटेक आईटी वाले भी अप्लाई कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं। इसके लिए बीएड मांग कर रहे हैं। सीटेट पेपर 2 भी मांग रहे हैं, यानी आपका जो सीटेट का जो पेपर 2 है वो भी क्लियर होना चाहिए। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बीए डिग्री इज नॉट, हम देख लेते हैं। अभी हम पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए MSc कंप्यूटर साइंस या MSc IT MCA ME MTech कंप्यूटर साइंस या IT एंड BA डिग्री काफ़ी है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए पीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में 50 पर या अबोव मार्क्स के साथ में एंड बीएड होना चाहिए। सीटेट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अभी एप्लीकेशन के लिए दोनों लिंक आपको बता देते हैं। आप इसमें जाकर के ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आप इसके आधिकारिक वेबसाइट को नोट कर लें, जहाँ पे जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन डालना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वैकेंसी की जो आधिकारिक वेबसाइट है, इसका जो लिंक है वो क्या है। इसकी जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। तो www.navodaya.gov.in इसकी आधिकारिक वेबसाइट है, जहाँ पर जाकर के आपको आवेदन डालना है। वहीं बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की। बाल भारती पब्लिक स्कूल में एक वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, जो कि परमानेंट जॉब तो नहीं है, लेकिन अगर आप 1 या 2 साल के लिए इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए यह एक सुनहरा अवसर हो सकता है। तो सबसे पहले इस वैकेंसी की जो डिटेल्स वगैरह हैं वो क्या है वो जान लेते हैं। तो देश में कोई भी परमानेंट जॉब आती है या फिर कोई अस्थायी जॉब आती है टीचर की, उसकी जानकारी भी हम आपको सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आप इस चैनल पे बने रहिएगा। बात कर लेते हैं इस वैकेंसी की। तो बाल भारती स्कूल के अंदर शिक्षक भर्ती आई है, जिसमें आपको पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी इन सभी के जो सब्जेक्ट हैं वो मिलता है। तो बात कर लेते हैं इस वैकेंसी की। तो इस वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन डालना होगा और इस वैकेंसी के लिए आप जो है क्या कुछ आपका क्राइटेरिया रहेगा वो भी बात कर लेते हैं। तो यह जो वैकेंसी है दोस्तों वो आपको मिल रही है बाल भारती के अंदर। इस वैकेंसी की बात करें तो मेडिकल फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी फैमिली के लिए कई बार अवेलेबल करा देते हैं और इसके साथ ही जो इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वाटर बिल होता है उसे सब्सिडी भी आपको देखने को मिलती है। यानी बाल भारती पब्लिक स्कूल जहाँ से भी वैकेंसी आती है वहाँ को आपको डिटेल के साथ कवर देते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए दोस्तों आपकी सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि आपका जो रहना खाना पीना जो होता है वो फ्री होता है और आपको जो है यहाँ पे मेडिकल आपको जो सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर प्रदान की जाती है। रिक्वायरमेंट क्या है, पोस्ट डिटेल आपको शेयर कर देते हैं। हेडमिनिस्ट्रेट सीनियर मास्टर डिग्री 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि हेड मास्टर के लिए जो है वो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसलिए फीमेल कैंडिडेट महिला अभ्यर्थी सिर्फ अप्लाई करेंगे, बाकी सभी पोस्ट के लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब महिला और पुरुष अभ्यर्थी सभी आवेदन करेंगे। सभी पोस्ट के लिए सिर्फ पहला पोस्ट छोड़ के पीजीटी में इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड हिंदी मास्टर डिग्री चाहिए। रिलेटेड सब्जेक्ट में बीएड चाहिए एंड 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। टीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, काउंसलर में फ्रेशर जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वह भी अप्लाई कर सकते हैं।
मास्टर डिग्री मांग रहे हैं, टीजीटी के लिए बीएड मांग रहे हैं, बस इतना ही चाहिए। पीआरटी के लिए ग्रेजुएट होना है, बीएड होना है, सीटेट भी मांग रहे हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपका मांग रहे हैं। इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस एंड पीआरटी में आप देखेंगे कि यहाँ पर डीएलएड में आप ऑप्शन दिया है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वहाँ पर पीआरटी में केवल डीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर बीएड वालों को मौका नहीं मिल पाएगा। प्री प्राइमरी के लिए टीचर ग्रेजुएट विद एंटिटी या मॉन्ट्रेस ट्रेन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें तो इस वैकेंसी के लिए आपका जो ऑनलाइन अप्लाई जो है वो हो सकता है। भोपाल मध्य प्रदेश से ये वैकेंसी आई हुई है, भोपाल से मध्य प्रदेश से अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे कहीं से भी रहते हो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो टाउनशिप में रहता है आप पढ़ते हैं। अभी देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। अप्लाई करना है बाल भारती पब्लिक स्कूल निशातपुर भोपाल मध्य प्रदेश। एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉरम ट्रेन एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। ये तो सब ठीक है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम ये देखना नहीं होता है। आपने अगर किसी भी मीडियम से पढ़ाई की है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से, लेकिन अप्लाई जरूर करें। क्या होता है, अगर आपको नॉलेज है सब्जेक्ट का तो हिंदी बोल के भी सिलेक्शन होता है। बाद में धीरे धीरे कम्युनिकेशन जो है वो स्टूडेंट के साथ करते करते, टीचर्स के साथ, तो टीचर के साथ करते करते आप इंग्लिश कम्युनिकेशन अपने आप इंप्रूव हो जाती है। तो हिंदी या इंग्लिश फिर आप जो है यहाँ पर किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है इसकी आधिकारिक वेबसाइट आप नोट कर लें, जहाँ पे जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन जो है यहाँ पर डालना है। तो ये बाल भारती विद्यालय के अंदर भर्ती आई हुई है जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी की आधिकारिक वेबसाइट है www.bbpsnissatpura.balbharti.org। यह इसकी आधिकारिक वेबसाइट है जहाँ पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली परमानेंट जॉब की। तो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी आई है दोस्तों, जो कि एक परमानेंट जॉब है जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। इस वैकेंसी में आपको क्या कुछ मिलेगा वो भी आपको बता देते हैं। ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी है जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन जो है यहाँ पर जाकर के कर सकते हैं। तो कोई भी वैकेंसी आती है उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले पहुंचाते हैं। दोस्तों आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में टीचर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्वायरमेंट की, तो ये परमानेंट जॉब है जिसमें आपकी जो सैलरी है वो 80,000 रुपये तक रहती है। और अगर फीस की बात करें तो फीमेल, SC ST और PWD के लिए इसमें आपको कोई भी आवेदन शुल्क जो है वो नहीं देना पड़ेगा, यानी आपका जो आवेदन शुल्क है वो बिल्कुल शून्य रहेगा। इसमें आपका आवेदन शुल्क बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो यह एक अच्छी वैकेंसी है जिसमें आप आवेदन जो है यहाँ पर डाल सकते हैं, जिसमें आपका आवेदन शुल्क भी बिल्कुल नहीं लगता है। बात करें इस वैकेंसी की पूरी जानकारी क्या है, डिटेल से आपको देंगे। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों वो आपको मिल रही है परमानेंट जॉब, जिसमें आपका अगर बीएड किया हुआ है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड के साथ किया हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें प्रोफेसर, पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के लिए वैकेंसीज है, लेकिन जो सब्जेक्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के यही देखेंगे, क्योंकि फ्रेशर जो कैंडिडेट है जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वह असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट, स्कूल या डिपार्टमेंट छोड़ देते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट है जिनमें वैकेंसीज है वो चेक करते हैं। सबसे पहले वोकेशनल स्टडीज़, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, रिटेल मैनेजमेंट, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, अकाउंटिंग इन फाइनेंस एंड स्लेश एजुकेशन भी है। तो जो एजुकेशन वाले MA एजुकेशन या M.Ed करते हैं और उसके बाद में नेट सेट PhD करते हैं उनके लिए टोटल 3 वैकेंसीज है। जनरल वाली सीट है, अनरिजर्व्ड मतलब अनारक्षित सीट इन 1, और इसके लिए आप 1 सीट है। मैनेजमेंट मतलब MBA जो कैंडिडेट करते हैं उनके लिए 4 वैकेंसीज है, यानी कुल 4 वैकेंसीज आपको यहाँ पर मिल रही है। टोटल जनरल में 3 एंड SC कैंडिडेट के लिए 1, लिटरेरी आर्ट एंड क्रिएटिव राइटिंग में 1 वैकेंसीज है। UR मतलब अनारक्षित के लिए फिल्म स्टडीज़ में OBC कैंडिडेट के लिए 1 सीट रिजर्व है। परफॉर्मेंसिंग आर्ट, परफॉर्मेंसिंग स्टडीज़ के लिए नहीं है। विजुअल आर्ट के लिए 1 वैकेंसीज आपको अनारक्षित मिल रही है। अनरिजर्व्ड अर्बन स्टडीज़ के लिए 2 वैकेंसीज है। 2 वैकेंसीज OBC 1 एंड ST 1 इनके लिए, इन वैकेंसीज में है। इकोनॉमिक्स लिखा है, हिस्ट्री लिखा है, साइकोलॉजी, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसी है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा साइंस तो है, तो आपको सोशल साइंस से उनके लिए 3 वैकेंसीज टोटल, फिर इंग्लिश, मैथ, सोशल लेकिन वैकेंसीज नहीं है। आगे इकोनॉमिक्स की वैकेंसीज है, तो आपको कई सारी जो वैकेंसीज है वो इसके अंदर मिल रही है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर डाल सकते हैं। अब अगर बात करें दोस्तों बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए आज की बड़ी शिक्षक भर्तियों की न्यूज़ क्या है, तो दोस्तों
प्राइमरी स्कूल के अंदर जो बड़ी वैकेंसी है वो आई हुई है, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती 2024 में बम्पर भर्ती निकलकर सामने आ रही है। आप सभी इच्छुक इस भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो यहाँ पर जानकारी मिलेगी। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती में राजस्थान शिक्षक विभाग के माध्यम से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप सभी शिक्षक कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की आयु सीमा की अगर बात करें तो इसमें आपको 21 साल की आयु सीमा में छूट देखने को मिलेगी। साथ ही आप सभी कैंडिडेट इसके लिए अधिकतम आयु सीमा जो है 58 वर्ष रखा गया है। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती के आवेदन शुल्क की बात करें तो आप सभी कैंडिडेट को आवेदन शुल्क अलग अलग वर्गों को अलग अलग शुल्क जमा करना होगा। आप सभी कैंडिडेट यदि जनरल वर्ग के आते हैं तो आपको 750 रुपये का आवेदन शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। साथ ही एससी और एसटी के कैंडिडेट को 200 रुपये तक का आवेदन शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। अन्य श्रेणी के सभी कैंडिडेट्स को इस भर्ती प्रक्रिया में 750 रुपये तक का आवेदन शुल्क लगेगा। प्राइमरी स्कूल टीचर वैकेंसी का अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो ग्रेजुएट के साथ डीएड बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक पात्रता होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अधिक जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन जो है यहाँ पर किया जाएगा। टीचर रिक्वायरमेंट के लिए आपके पास आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, 12वीं मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री, खुद का फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पहचान पत्र। अगर आप सभी कैंडिडेट की प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें भर सकते हैं। वहीं आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो वाईफाई से जोड़ दिया गया है, तो आप जो है यहाँ पे वाईफाई भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपको प्राथमिक विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद आपको होम पेज पर क्लिक करना होगा। तो इस वैकेंसी के लिए आप जो है ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। यह एक बहुत अच्छी वैकेंसी जो है आपको यहाँ पर मिल रही है। तो इस वैकेंसी में आपका जो आवेदन है वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी जो है वो आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन डाला जा सकता है। तो इस वैकेंसी के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करें वैकेंसी की तो इस वैकेंसी में आपको कुल पद जो है वो 10,000 से अधिक मिलेंगे। राजस्थान राज्य के अंदर ये वैकेंसी आई हुई है जहाँ पे आपको आवेदन करना होगा। राजस्थान की इस वैकेंसी में सभी राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। तो देश के कई राज्यों में नई वैकेंसियां आई हुई हैं। महाराष्ट्र सरकार 21,678 पदों पर करेगी शिक्षकों की भर्ती। आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों ये 6 मार्च को आदेश जारी किए गए थे। महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ी भर्ती आएगी। जी हाँ, अगर आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 21,678 पदों पर शिक्षकों की भर्तियाँ की जाएंगी। इस भर्ती को लेकर घोषणा कर दी गई है। भर्ती के लिए मराठी, उर्दू सहित अन्य शिक्षकों की भर्तियां भी की जाएंगी। महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य भर के 1258 स्कूलों में जिला परिषद, नगर निगम, नगर परिषद और निजी संचालित स्कूलों में 21,678 पदों पर शिक्षकों की भर्तियों की घोषणा की है। इस संबंध में महाराष्ट्र के शिक्षा आयुक्त सूरज मंदारे के कार्यालय की तरफ से सोमवार को जानकारी साझा की गई है। इस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पवित्रा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। कार्यालय की तरफ से साझा की गई जानकारी में कहा गया कि आरक्षण के तहत पदों को नवंबर 2024 तक अंतिम रूप दिया गया था। हालांकि विधानसभा के स्तरों के दौरान भर्ती अभियान पर उठाए गए सवालों के कारण प्रक्रिया में देरी हुई। वैसे ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। वैसे ही 80% नियुक्तियों के लिए भर्ती अभियान को शुरू किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको जो है महाराष्ट्र के अंदर ये बड़ी भर्ती मिलेगी। वहीं इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू होने से शिक्षक भी खुश हैं। एक शिक्षक ने कहा कि यह कई वर्षों के बाद जब सरकार पवित्रा पोर्टल के माध्यम से भर्ती कर रही है। सर्कुलर के अनुसार मार्च 2023 में आयोजित टीचर्स एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेट के लिए 2,39,730 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। हालांकि 2,16,443 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। भर्ती के लिए अभ्यर्थी 2022 भर्ती परीक्षा में उपस्थित होने वाले भाग ले सकेंगे। भर्ती के जरिए सबसे ज़्यादा मराठी स्कूलों में कुल 18,373 पदों पर शिक्षकों की नियुक्तियाँ की जाएंगी। वहीं इसके बाद उर्दू माध्यम के स्कूलों में 1850 पदों पर, जबकि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 931 पद और हिंदी माध्यम के स्कूलों में 410 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसके अलावा शेष भर्तियां तमिल, बंगाली और तेलुगु स्कूलों में
की जाएंगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 35 जिला परिषद स्कूल हैं जिनमें 12,522 पद हैं। वहीं 18 नगर निगम स्कूल हैं जिनमें 2951 पद हैं, जबकि 82 नगर परिषद स्कूल हैं जिनमें 400 स्वतंत्र पद हैं और 1123 निजी स्कूल हैं जिनमें 5728 पद हैं। जिन पदों पर ये भर्तियां जो है सरकार की तरफ से की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर आ गई है बड़ी भर्ती, 33,059 पदों पर सीधी भर्ती होगी, जिसके लिए दोस्तों नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इस भर्ती की प्रक्रिया क्या है चलिए वो भी जान लेते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत वित्त विभाग एवं शासन से प्राप्त सहमति के आधार पर 4 मई 2023 को सहायक शिक्षक एवं व्याख्याता के कुल 12,489 पद विज्ञापित किए गए थे। विज्ञापित पदों के विरुद्ध आज 8857 नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की सीधी भर्ती हेतु 33,000 रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव प्रेषित है। जिन पदों पर यह भर्ती की जाएगी, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के 3212 पद, शिक्षक के 6078 पद, शिक्षक कृषि के 164 पद, व्यायाम शिक्षक के 108 पद, ग्रंथपाल के 1844, व्याख्याता के 2524 पद भरे जाएंगे। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती। तैंतीस 33,000 से अधिक पदों पे दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में भर्ती की जाएगी, जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन डाल सकेंगे। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश के स्कूलों में 33,000 से ज़्यादा शिक्षकों की सीधी भर्ती होगी। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बुधवार को इसकी घोषणा की है। उन्होंने विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 8879 करोड़ रुपए, 1,49,000 रुपये की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित भी करवाई। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 7387 करोड़ 66,32,000 रुपये शामिल हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षकों के लंबे समय से कमी बनी हुई है। शिक्षक विशेषज्ञ शिक्षकों की भर्ती की मांग लंबे समय से कर रहे थे। ऐसे में विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विभागीय बजट पर चर्चा का उत्तर देते हुए प्रदेश के स्कूलों में 33,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की सीधी भर्ती की घोषणा की है। इनमें व्याख्याता के 2524 पद, शिक्षकों के 8194 पद, सहायक शिक्षक के 22,341 पद शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत 1,086 नए पदों का सृजन किया जाएगा। इसके लिए बजट में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्कूलों के रखरखाव और अधोसंरचना विकास के लिए बजट में 265 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इनमें से 57 हाई स्कूल और 39 हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए नए भवन का निर्माण भी किया जाएगा। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेंट्रल लाइब्रेरी शंकर नगर रायपुर को अपग्रेड करते हुए 18 नए पदों के लिए बजट में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र सूरजपुर और गरियाबंद जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के साथ ही जिला कोड़ागांव, सुकमा और बलरामपुर के विकास खंड कुसमी के ब्लॉक शिक्षा में भी किया जाएगा। प्रदेश के 25,000 स्कूलों में पहली बार कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक सेक्शन इंग्लिश मीडियम का भी स्थापना किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के स्कूलों में स्मार्ट क्लास के तहत इंटरनेट और प्रोजेक्टर की सहायता से शिक्षा प्रदान की जाएगी। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति, शिक्षकों द्वारा अध्ययन अध्यापन, शैक्षणिक मूल्यांकन की नियमित एवं त्वरित मॉनिटरिंग के लिए केंद्रीकृत विद्यालय समिति केंद्र स्थापित किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि सरस्वती साइकिल योजना के तहत 9वीं के सभी छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दी जाएगी। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग को मिलने वाली छात्रवृत्ति संत शिरोमणि गुरु घासीदास अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रवृत्ति को वीर गुंडाधुर नाम पर किए जाने की भी घोषणा की गई है। झारखंड शिक्षक भर्ती। वहीं झारखंड राज्य में 26,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की जा रही है। झारखंड में 26,001 पदों पर सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में सीटेट व पड़ोसी राज्यों से टेट पास करने वाले अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति बुधवार को दी है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें 3 साल के प्रथम प्रयास में ही जेटेट पास करना होगा। यदि झारखंड सरकार 3 साल में जेटेट का आयोजन नहीं करती है तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगी। हाईकोर्ट ने परीक्षा की तैयारी के लिए 3 माह का समय देने का निर्देश भी दिया। साथ ही झारखंड सरकार को हर साल जेटेट का आयोजन करने को कहा। झारखंड सीटेट उत्तीर्ण छात्र संघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि झारखंड सरकार ने वर्ष 2016 के बाद टेट का आयोजन नहीं किया है, लेकिन राज्य में परीक्षा शुरू हो गई है और इसके लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। परीक्षा 12 से 31 जनवरी तक की गई थी।
तो दोस्तों इस वैकेंसी के लिए अब जो अभ्यर्थी जेटेट पास नहीं है वो भी आवेदन डाल सकते हैं, लेकिन उन्हें जो है 3 साल के अंदर अंदर जेटेट का पास करना होगा। कुल पदों में 12,868 सहायक अध्यापकों के पद भी हैं। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अभ्यर्थी जिस विषय समूह से टेट पास होंगे उसी विषय समूह में राज्य स्तरीय मेधा सूची के आधार पर सहायक आचार्य नियुक्त किए जाएंगे। सहायक आचार्य की नियुक्ति की परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। इस आधार पर प्राप्तांक और मेधा सूची भी जारी की जाएगी। मुख्य परीक्षा के नाम से टेस्ट होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव व बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह झारखंड राज्य के अंदर आपको वैकेंसी मिल रही है जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन जो है यहाँ पर डाल सकते हैं। बात करें इस वैकेंसी की तो पलामू में 2403 पद, गिरिडीह में 2338 पद, दुमका में 1662, रांची में 1435, पश्चिम सिंहभूम में 1372 पद आपको मिलेंगे। देवघर में 1352 पद, चतरा में 1282, सरायकेला में 1161 पद, पूर्वी सिंहभूम में 1109 पद, धनबाद में 1105, गोड्डा में 1061, गुमला में 1039 पद, हजारीबाग में 984, बोकारो में 968 पद, गढ़वा में 962, साहिबगंज में 914 पद आपको मिलेंगे। जामताड़ा में 809 पद आपको मिलेंगे। पाकुड़ में 716, सिमडेगा में 593, खूंटी में 572, कोडरमा में 528 पद, लोहरदगा में 399 पद आपको मिलेंगे। पारा शिक्षक पद के लिए आरक्षित पद 12,868, पहली से 5वीं के लिए 5469 और छठी से 8वीं के लिए 7399 पद आपको यहाँ पर आरक्षित रखे गए हैं। गैर पारा शिक्षक के पद आरक्षित पद 13,133, पहली से 5वीं के लिए 5531 और छठी से 8वीं के लिए 7602 पद रखे गए हैं। तो ये दोस्तों आज देश भर में कौन कौन से राज्य में वैकेंसी आई हुई है उसकी पूरी विस्तार से हमने आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी दी है। देश के किसी भी राज्य में टीचर की कोई भी भर्ती आती है उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब